व्यक्तियों को लड़ने का एक और मौका मिलेगा, जिसमें हम भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी आवाज़ को उठाएंगे। हमारे बहुत से साथी पटना हाईकोर्ट के बाहर हैं, वो अब केस करने जा रहे हैं। सारी प्रक्रिया पूरी हो गई है। इस वीडियो में ये हम आप लोगों को बता रहे हैं कि हमारी क्या समस्याएं हैं, किस तरह से हमें ठगा गया है। 7वें चरण का नाम दिया गया था स्टेट 2019 में, जिसमें तकरीबन 37,000 से कुछ ज़्यादा सीट की वैकेंसियाँ थीं, रिक्तियाँ थीं, और रिज़ल्ट भी उतने ही लोगों का देना था। 12 मार्च 2021 को पेपर 1 जिसमें 16,068 लोग सफल हुए और पेपर 2 जिसमें 8,531 अभ्यर्थी सफल हुए, यानी कुल मिलाकर 24,599 अभ्यर्थी सफल हुए। और उस समय शिक्षा मंत्री, शिक्षा सचिव और बीएससी बोर्ड अध्यक्ष, इन लोगों का साफ वक्तव्य था प्रिंट मीडिया में और मास मीडिया में कि जितने लोग क्वालिफाई हुए हैं उन सब की नौकरी पक्की है। उसके बाद फिर से कुछ जो 3 सब्जेक्ट बचा हुआ था, जिसका रिज़ल्ट प्रकाशित नहीं हुआ था, तो उसका प्रकाशन आपका 21 जून को हुआ और उस समय सारा चीज़ रिवाइज्ड कर दिया गया। जितने लोग क्वालिफाई थे वो क्वालिफाई तो थे, लेकिन उन्हें मेरिट लिस्ट में जगह नहीं दी गई। जितनी सीट थी उतने ही लोगों का जब रिज़ल्ट आया तो वो मेरिट लिस्ट में कैसे नहीं है। और उसके बाद भी कमाल की बात ये रही कि हज़ारों लोगों को हटाया गया और फिर भी उनकी सारी की सारी सीटें फुल थी। मतलब बाकी लोग कहाँ से आए। तो यही था। चलिए अब वीडियो को देखते हैं। हमारे जितने भी स्टेट पास क्वालिफाई अभ्यर्थी हैं, मित्र हैं, वो पटना हाईकोर्ट में केस की तैयारी कर रहे हैं और जी न्यूज़ के संवाददाता से अपनी व्यथा को बता रहे हैं। ठीक है ना, अब आ जाइए, इधर आ जाइए, इधर आ जाइए, घूमिए 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 ना। टीचर की बहाली प्रक्रिया कहीं ना कहीं मुश्किलों में फंसती नज़र आ रही है। जो अभ्यर्थी रिजल्ट से खुश नहीं है वो हाईकोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं। हम आपको तस्वीर दिखाना चाहते हैं पटना उच्च न्यायालय की, और यहीं पर अभी अपनी याचिका दाखिल करने की तैयारी कर रहे हैं जो अभ्यर्थी नाखुश हैं। और एक दूसरी तस्वीर हम आपको दिखाना चाह रहे हैं कि कितने सारे अभ्यर्थी यहाँ पर पहुँचे हैं जो खुद को सफल मानते हैं, और वो अब इस कोशिश में हैं कि सरकार ने अगर उनकी बातें नहीं सुनी तो वो न्यायालय की शरण में जाएंगे। और आप देखिए तस्वीरों में जो अभ्यर्थी हैं वो काफ़ी नाराज़ हैं। हालांकि कल शिक्षा मंत्री ने आश्वासन दिया है कि कुछ विकल्प निकाला जाएगा और जो अभी का रिजल्ट आया है वो जो गाइडलाइन है टीचर बहाली की, उसी गाइडलाइन के मुताबिक रिजल्ट दिया गया है। लेकिन जो अभ्यर्थी हैं वो खुश नहीं हैं, और यही वजह है कि लोगों ने फैसला लिया है कि ये लोग अब न्यायालय की शरण में जाएंगे। और इनकी साफ तौर पर अपील है या यूँ फिर कहें कि सरकार को चेतावनी है कि अगर इनकी बहाली नहीं होती है तब तक इनका आंदोलन लगातार जारी रहेगा। कुछ अभ्यर्थी हैं, उनसे जान लेते हैं। ये बताइए कि किन बिंदुओं पर परेशानी हो रही है और आगे आप लोगों की क्या प्लानिंग है। सर एक सेकंड मैं बता रहा हूँ सर। सबसे बड़ी परेशानी यहाँ, परेशानी का सबसे बड़ा जड़ है जो हम लोग को यहाँ पे पेपर 1 में 24,000 समथिंग और 6,000 पेपर 2 में, टोटल अगर मिलाते हैं तो 30,676 लगभग सीट है जो यहाँ पे हम लोग क्वालिफाइड किए थे। लेकिन सीट वैकेंसी 37,000 थी। 37,000 यानी कि जो वैकेंसी सीट से भी कम लोग पास हुए थे। यानी कि कहने का मतलब इतना लोग पास हुए, बाकी लोग डिस्क्वालीफाइड कर गए। जितना भी फॉर्म फिल हुआ बाकी लोग डिस्क्वालीफाई किए। इसका स्टेटमेंट हमारा स्टेटमेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए हमारे सचिव जो थे वहाँ पे संजय कुमार और शिक्षा मंत्री बोले कि जितना लोग क्वालिफाइड किए हैं सारी की नौकरी एकदम पक्की है। इसके बावजूद भी हम लोग को मेरिट से निकाला गया और नॉट इन मेरिट किया गया।
नॉट इन मेरिट एक कॉलम जोड़ा गया और बाकी लोगों को कहां से लाया गया ये नहीं पता, हम लोग को ये पता नहीं है। जबकि हम लोग का एकदम फ्रेश बहाली है 2000, हम लोग को किसी भी बहाली से कोई मतलब नहीं है। हम लोग को विज्ञप्ति संख्या 182/2020 स्टेट 2019 में साफ क्लियर है कि किसी भी बहाली से हम लोग को कोई ताल्लुकात नहीं है। हम लोग को जितना पास किए हैं 30,000 लगभग 30,000 की नियुक्ति चाहिए, नौकरी चाहिए। हमारे देखिए कितना दूर दूर से विकलांग भाइयों ये बताइए कि शिक्षा मंत्री तो साफ तौर पर कह रहे हैं कि कुछ विकल्प निकाला जाएगा। कैसे निकाला जाएगा सर? हम लोग तो फेल कर दिया गया, पहले पास कर दिया गया था। हम कैसे मानेंगे कि हमको नियुक्ति मिलेगा? किस आधार पर हम मानेंगे हमको नियुक्ति पत्र मिलेगा? जब तक ज्वाइनिंग नहीं होगा हम कैसे मानेगा? हम खाली सर्टिफिकेट लेके क्या करें? देखिए सर कैसे प्रूफ है। एगो के देखिए 68 पर मेरिट लिस्ट बना दिया है। देखिए डायरेक्ट और मेरा 90 नंबर है, फिर भी नोट मेरिट लिस्ट कर दिया गया है। शिक्षा मंत्री तो बोल रहे हैं कि आप लोग वेट कीजिए, विकल्प निकलेगा। बार सर यही बोलते हैं सर, बार सर यही बोलते हैं। शिक्षा मंत्री आश्वासन देते हैं, कुछ करते नहीं है। शिक्षा मंत्री बार आश्वासन देते हैं, कुछ करते नहीं है सर। ये सभी क्वालिफाई बच्चों को नौकरी चाहिए, सभी क्वालिफाई बच्चे, जितने भी क्वालिफाई बच्चे हैं ना, सभी को नौकरी चाहिए। पेपर 1 हो चाहे बताइए कि शिक्षा एक एक करके शिक्षा मंत्री ने कहा है कि इस तरह की समस्या आई है, हम लोग विचार कर रहे हैं, कुछ अलग व्यवस्था की जाएगी। शिक्षा मंत्री तो 3 महीने पहले ये भी वादा किए थे कि जो भी क्वालिफाई किए हैं सबकी नौकरी पक्की है, और आज अपने 12 मार्च को, और ये सभी मीडिया के सामने, सभी प्रिंट मीडिया, मास मीडिया, सबके सामने प्रॉमिस किया था। तो आज तो अपनी बात से मुकर गए, फिर आज उनकी बात कैसे मानेंगे? कैसे भरोसा करें उनकी बातों को? बस हम लोगों को इतना ही चाहिए। एक तो सबसे पहली बात है कि हम लोग महिला है, लेडी है, रिजर्व है। जब बिहार में 50% आरक्षण है तो फिर महिलाओं के साथ ऐसा क्यों हुआ? नहीं होना चाहिए था ना। पहले जो प्रोविजन था उसी प्रोविजन, उनका कहना है कि जो प्रोविजन था उसी प्रोविजन के तहत लिया गया है। नहीं हुआ है, ऐसा नहीं हुआ है, बिल्कुल भी नहीं हुआ। यही तो बोल है मेरे कहने का मतलब है, जब ये फ्रेश बहाली है तो अब इसमें क्यों 2011 वालों को घुसा रहा है? चीजें पहले और उसमें भी जब क्वालिफाइड बताया गया है तो अब ये नन मेरिट लिस्ट कहाँ से बन गया? एक मिनट, एक कॉलम जो बढ़ाया गया किस आधार पर? कॉलम पहले नहीं था, आप लोगों को नहीं था। मेरा यही है कि जो एक मिनट, जब 68 नंबर तक का लोगों को भी बोल गया था कि नौकरी पक्की है, चाहे, और अभी क्या है, अभी का क्या है, अभी जो नॉन मैरिड लिस्ट निकाला है, एक मिनट, अभी 104 लड़का नॉन मैरिड है और 83 नंबर पास है। ये कैसा ये सिस्टम है? 68 वाले का बहुत सारे 68 वाले क्वालिफाइड है। ये कैसा सिस्टम है? 2011 से तो कोई लेना देना ही नहीं है, और उस सरकार से हम क्यों भरोसा कर रहे हैं जो 10 साल बाद उनको बहाली दे रही है? फिर ये 10 वर्षीय योजना चलेगी तो हम लोग अब 10 साल इंतजार नहीं करेंगे। मैं बोलना चाहता हूँ 2000, देखिए समझिएगा, मेरे बात समझिएगा। 2011 का मामला जो था वो 33,000 का मामला था। जो अभी हाई कोर्ट ने इस डिसीजन को, जो मामला था 33,000 का, वो अलग चीज थी, वो 2011 का मामला था। और अभी जो ये वैकेंसी आई है 2019 की वैकेंसी है, जिसमें 30,599 सीट का अप्रूवल था, और 30,598 सीट को इन्होंने कैसे नॉट मेरिट लिस्ट, नॉट क्वालिफाइड कैसे कर दिया? जबकि ये सारे विद्यार्थी क्वालिफाइड हैं। इसका मतलब है 2011 बैच को साथ घालमेल करके ये बिहार सरकार के विजय कुमार चौधरी मंत्री साहब कुछ अब आगे क्या आप लोग हम लोगों की बस एक ही मांग है, हम लोगों की एक ही मांग है कि हम लोग को हर हालत में नियुक्ति चाहिए। जो उन्होंने 12 मार्च 2021 को जो आश्वासन दिया था, 12 मार्च 2021 को उन्होंने जो कमिटमेंट किया था कि 16,000 कुछ का, और अभी जो मिला के 24,000 और 30,598 का उन्होंने जो लिस्ट जारी, आप लोग कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं? एकदम कोर्ट जाएंगे, क्योंकि ये जो बोल रहे हैं, एक सेकंड, जो बोल रहे हैं ये लोग कि हमको ये नहीं चाहिए, वैलिडिटी नहीं चाहिए, हमको ज्वाइनिंग चाहिए। क्योंकि बात समझिएगा, ये जो मामला है
हम जानते हैं बिहार सरकार की रणनीति, वो बोलते हैं कुछ और करते हैं कुछ, और आज तक यही ये करते रहे हैं। और ये मामला 2019 में जितने भी मेरे पास विद्यार्थी हैं वो ये मामला को छोड़ने वाले नहीं है। मैं भागलपुर से आज चल के आया हूँ, मैं रात्रि में ट्रेन में सफर करके इस कोरोना काल में, जब ये पिछले साल 9 सितंबर से 22 सितंबर को, इनको पूछिए, ये शिक्षा मंत्री साहब जो बोल रहे हैं अपने बात पे कायम है, ये राजनीति करते रहे, राजनीति नहीं कर, हम राजनीति करने वाले। कोर्ट में जाएगा, कोर्ट में मामला जाएगा, फिर तो विलम्ब होगा, फिर विलम्ब होगा, लेकिन नौकरी मिलेगी। अभी सिचुएशन ये है सर कि नौकरी नहीं मिलने जा रही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। जितने नॉन क्वालिफाइड है उन सभी को हम लोग को नियुक्ति चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। विलम्ब हो जाए कबूल है, लेकिन एक साथ चाहिए। वो झूठी आश्वासन से नहीं चलेगा काम। एग्जाम दे के सर, एग्जाम दे के क्वालिफाई करने के बाद भी बिहार सरकार में हम लोग नौकरी नहीं ले पा रहे हैं। अब पता नहीं लोग कहाँ से मेरिट बना लिए हैं, समझे? ये नहीं चाहिए सर, एक बार ज्वाइनिंग चाहिए बस। मैं एक बात और क्लियर कर मैं एक बात क्लियर कर देना चाहता हूं कि 33,000 जो सीट ऑलरेडी 94,000 जो 1 to 5 और 6 to 8 वाला मेंशन है, उनके साथ आप उन लोगों का 2011 वाले का करिए सर। और ये ऑलरेडी 2019 का फेस वैकेंसी है, जो 30,599 स्टूडेंट क्वालिफाई किए थे 12 मार्च 2021 को, जो उन्होंने बोला था, किस आश्वासन से बोला था? हम लोग को माननीय शिक्षा मंत्री जी से बस यही सवाल करना है कि जब 12 मार्च को रिजल्ट आया था और उन्होंने कहा था कि 24,599 लोगों का मेरिट क्वालिफाइड में बना है, तो फिर अभी मेरिट जो बना उतना ही नॉट इन मेरिट लिस्ट कैसे? तो हम लोग कहाँ चले गए? हम लोग कहाँ चले गए? इसका मतलब कि ये घोटाला हुआ है, व्यापम से भी बड़ा घोटाला हो रहा है बिहार में। सर, सबसे पहले तो सरकार जो है बरगला रही है कि इसको प्रतियोगिता परीक्षा कह करके लिया है। अब प्रतियोगिता परीक्षा में 24,599 अभ्यर्थी पास हुए, जिसमें हम सभी वर्ग के विद्यार्थी हैं। उसके बाद पास अभ्यर्थी है उन्नन मेरिट में कहां से चला? एक बात और बहुत महत्वपूर्ण कहनी है हम लोगों को कि जैसे कि कल शिक्षा मंत्री जी का बयान आया था, उन्होंने कहा था कि 2011 वालों के कारण ये स्थिति उत्पन्न हुई है। लेकिन हम ये जानना चाहते हैं, ठीक है मानते हैं कि उत्पन्न हुई, हमको 2011 से कोई मतलब नहीं है, सरकार उनकी बहाली करे, उनके लिए अलग व्यवस्था करे। लेकिन जैसे जिन्होंने ये बयान दिया है कि 2011 के कारण हुआ है, तो उसमें कंप्यूटर साइंस तो 2011 में नहीं था, तो फिर उसमें ये क्यों प्रॉब्लम खड़ा हुआ? हम लोग सर कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट है, 2011 में कंप्यूटर साइंस नहीं था। इस बार जो रिजल्ट निकला है सर, उसमें 1673 सीट था कंप्यूटर साइंस में, और 1673 का सर रिजल्ट निकला है, तो फिर कहाँ से आ गया मेरिट लिस्ट में सर? चलिए, तो आपको तस्वीर हम दिखा रहे हैं कि SCET के जो अभ्यर्थी हैं वो अलग अलग जिलों से यहाँ पहुँचे हैं पटना, और अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं। पटना हाई कोर्ट है और यहाँ पर आप देख सकते हैं पुलिस भी यहाँ पर बुला ली गई है, पुलिस की सिक्योरिटी है। हालांकि ये लोग का कहना है साफ तौर पर कि शांतिपूर्ण तरीके से ये लोग अभी यहाँ पर अपनी याचिका दायर करेंगे, और आप देख सकते हैं पुलिस भी यहाँ पर पहुंच चुकी है और बड़ी तादाद में यहाँ पर अलग अलग ज़िलों से यहाँ पर अभ्यर्थी पहुँचे हैं। इन लोगों का साफ तौर पर कहना है कि सरकार की तरफ से कोई गाइडलाइन ऐसी नहीं आई थी। नॉट इन मेरिट लिस्ट किस तरह से जारी किया गया, जबकि सीट बहुत ज़्यादा है, सीटों की संख्या ज़्यादा है, फिर जो पास कैंडिडेट्स हैं उनकी संख्या सीमित क्यों निकाली गई है, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। और कई अभ्यर्थियों का ये कहना है कि वो लगातार एग्ज़ाम दे रहे हैं, और सबसे खास बात यह है कि 2011 का जिक्र हो रहा है कि 2011 के अभ्यर्थियों को इसमें कैसे मौका दिया जा सकता है, क्योंकि ये फ्रेश बहाली है, और जो फ्रेश बहाली है उसमें और जो मेरिट के आधार पर जिनका नंबर अच्छा आया है उन्हें कम से कम मौका मिलना चाहिए। और अगर इन्हें मौका नहीं मिलता है तो ये तो कोर्ट जा ही रहा है और ये इंतज़ार करेंगे, और जब तक फैसला इनके पक्ष में नहीं आता है तब तक आंदोलन जारी रहेगा। फेसबुक लाइव के लिए मुझे आशुतोष चंद्रा को इजाज़त दीजिए। फिलहाल आगे और भी कई मुद्दों के ज़रिए आपसे बातचीत होगी और फेसबुक लाइव के ज़रिए आपसे संपर्क होगा। नमस्कार।